नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर अध्याय 9 में प्रश्नावली 9.3 के अंदर पिछले भाग में हम प्रश्न संख्या 1 और 2 कर चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें भी क्या करना है, आपस में तीनों पदों का गुणनफल ज्ञात करके गुणनफल निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो a² इंटू 2a की घात 22 इंटू 4a की घात 26। अब गुणे के अंदर यदि आधार सेम हो तो घातें हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। बीजीय व्यंजकों के अंदर देखो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो इन a की घातों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और संख्या है उनका गुणा कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 इंटू 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 4, संख्याओं का गुणा कर दिया। फिर क्या करेंगे, देखो a यहाँ पर भी तीनों में कॉमन है तो a लिखने के बाद घातों को जोड़ देना, 2 + 22 + 26। समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणनफल हुआ 8 और a की घात, इस सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 6 और 2 8 और 2 10 को 0 हासिल की 1, 2 और 2 4 ने 5, तो a की घात कितनी हो गई, 50 हो गई। यही आपका क्या है, गुणनफल है इसका। अब देखो इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 2/3xy इंटू -9/10 x²y²। इसमें भी क्या करना है, संख्याओं का गुणा कर दो, 2 इंटू 3 इंटू ये 9 है ना, माइनस आगे लेके आ जाओ, 9/10। उसके बाद देखो बीजीय व्यंजकों का गुणा करेंगे, x और x, तो x की घात जुड़ जाएगी 1 + 2। इसी प्रकार y के अंदर देखो घात, यहाँ ये y की घात 1 और यहाँ y की घात 2। गुणे के अंदर समान चर हो तो उसकी घातें जुड़ती है गुणे के अंदर। अब देखो इसको 3 का भाग 9 के अंदर कितनी बार गया, 3 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार, तो यहाँ हो जाएगा -3/5। इसके बाद में x की घात 3 और y की घात 3, यही आपका क्या है, गुणनफल है। इसी प्रकार तीसरा ऐसे ही करना है, चौथा भी ऐसे ही करना है। तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तीसरा आपको स्वयं को करना, क्या करना, इन दोनों का गुणनफल करना। तो p की घात 1 और p की घात 3, तो p की घात 4 हो जाएगा, q की घात 3 और q की घात 1, q की घात भी 4 हो जाएगा। और ये 3 6 से 2 बार गएगा, ये 5 10 में 2 बार जाएगा। जो भी आंसर माइनस के इसके अकॉर्डिंग ही करना है। चौथा में देखो ऐसे ही करना है, x इंटू x² इंटू x की घात 3 इंटू x की घात 4। इसके अंदर देखो संख्या तो है नहीं, मतलब एक एक ही है तो गुणनफल एक ही होगा। तो x की घात सब में चर समान है तो घातें जुड़ जाएगी, x की घात 1 + 2 + 3 + 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x की घात 7 8 9 10। यही आपका गुणनफल है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4। इसके अंदर भी क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है, सरल करना है, और इसके अंदर x बराबर 3 रख के मान निकालना है और x बराबर 1/2 रख के भी मान निकालना है। तो सबसे पहले जो ये दिया गया इसको हल करते हैं। क्या है, 3x कोष्टक 4x - 5 प्लस का 3। तो इसके अंदर देखो ये 3x पूरे के साथ गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 का 4 के साथ गुणा किया 12 और x का x के साथ गया x²। इसी प्रकार 3x का -5x से भी गुणा, तो 5 3 15 और x अकेला ही है और आगे प्लस में 3 है। देखो ये कोष्टक ओनली 3x के आगे है तो इसके साथ ही गुणा करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे। तो इसका ये हमारा हल कर दिया। गुणनफल ज्ञात करने के बाद पहला प्रश्न कह रहा है कि x बराबर 3 पर मान निकालो। तो अपन x बराबर 3 रख के हल करेंगे, तो 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3 तिया 9 माइनस 15 का 15 × 45 प्लस के 3, तो यहाँ 12 108 हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 108 और 3, तो 111 में से 45 कहेंगे, पीछे कितने बच जाएंगे, देखो 55 और 11 कितने हो गए, 66 होगा, सॉरी। देखो कैसे किया मैंने, 111 में से 45 को घटाया है,
क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी में से छोटी संख्या घटती है तो ये 67 ही बचेगा। 11 में से 5 गए, पीछे बच गए 6, यहाँ हो गए 10 में से 4 गए 6, यहाँ हो गया 0, तो यहाँ कितने हो गए 67 आ गए। तो यही आपका x बराबर 3 पे मान है। इसी प्रकार x बराबर कितने पे मान ज्ञात करना है, x बराबर 1/2 पे मान ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम इसके अंदर 12 कोष्टक 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 कोष्टक 1/2 और प्लस का 3, यही हो जाएगा। अब गुणा कर दो 12 इंटू 1 देखो ऊपर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 15/2 और प्लस का 3, तो ये 4 का इसके अंदर कितनी बार गया, 3 बार गया। कितनी बार गया, 3 बार गया। तो यहाँ पर हल कितना हो जाएगा, देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 माइनस के 15/6, 3 और 3 कितने हो गए, ये 2 है सॉरी, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 माइनस 15/2, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2। जैसे ही 2 एलसीएम ले, 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 6 दूनी 12 माइनस 15, तो अपना आंसर आ जाए 3/2 माइनस का आ जाएगा। तो इस प्रकार ये एलसीएम लेके हल करना है। अब देखते हैं इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपको स्वयं को करना है। सबसे पहले 1 को इससे गुणा कर देना और फिर बाद में +3 इसकी तरह जोड़ देना। उसके बाद में जहाँ a है वहाँ 0 रख के हल करना, और a है वहाँ 1 रख के हल करना, और जहाँ a है वहाँ -1 रख के हल करना। तीनों के अलग अलग आपको हल करने हैं। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न आपको स्वयं को करना है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न कह रहा है ये जो अलग अलग व्यंजक दिए हुए हैं इन सब को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम देखें सबसे पहले जोड़ के लिए a है p कोष्टक p माइनस q प्लस जोड़ना है, तो सबके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे, r माइनस p, यही है ना। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जोड़ करने से पहले देखो ये p पूरे कोष्टक से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा p², और p माइनस q से गुणा हो जाएगा -pq। समझ में आ गया। p को इस पूरे p को p से भी करना है, p को q से भी करना है। इसी प्रकार q को q से किया तो q², और q को -r से किया तो -qr। ओके, इसी प्रकार r को r से किया तो r², r को p से किया तो -rp, ये गुणा हो जाएगा। अब देखो हल कर लो, कोई घट रहा है या नहीं घट रहा है, कुछ नहीं। देखो p² अकेला ही है तो p² प्लस q² और प्लस r², फिर माइनस का pq, माइनस का qr और माइनस का rp, यही आपका इसका हल होगा। इसी प्रकार देखो मैंने b नीचे लिख दिया, c ऊपर लिख दिया। तो इसी प्रकार जैसे जिस प्रकार ये जोड़ा था उसी प्रकार b वाला देखो ये आपको स्वयं को जोड़ के हल करना है। तो मैं देखो ये दोनों हो गए a और b, तो आप कर लेना, ये मैंने करवा दिया, b आपको करना है। और c और d में से मैं कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर d करवाता हूँ, c आपको कर लेना, इसकी तरह ही होगा। तो देखते हैं d कैसे होगा। 4c कोष्टक -a प्लस b प्लस का c में से का मतलब होता है घटाना है, बाकी करनी है, तो माइनस लगा देंगे, कोष्टक 3a कोष्टक a प्लस b प्लस c माइनस के 2b कोष्टक a माइनस b प्लस c, और ये बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे, 4c को इस पूरे से गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस आगे आ जाएगा ac, 4c को b से गुणा करेंगे तो प्लस के 4bc और प्लस के 4c²। समझ में आ गया। इसी प्रकार ये माइनस एक बार पड़े रहने दो, इस 3a को इससे गुणा करो, 2b को इससे गुणा करो, ये बड़े कोष्टक के अंदर है। समझ में आ गया। 3a को इससे गुणा किया तो 3a², 3a को इससे किया 3ab और 3ac, फिर माइनस ये देखो -2b को इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा -2ab, फिर माइनस माइनस प्लस 2b², फिर -2b को प्लस c से, तो क्या हो जाएगा -2bc। अब क्या करेंगे, इस माइनस को पूरे से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो कैसे देंगे, माइनस का 4ac प्लस का 4bc, ठीक है ना। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, माइनस का 4ac प्लस का 4bc और प्लस का 4c²। अब ये माइनस अंदर गुणा होगा तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, सब
चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3a² माइनस का 3ab माइनस का 3ac और फिर माइनस माइनस प्लस का 2ab और ये माइनस का 2b² और प्लस का 2bc। अब देखो इसके अंदर कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं तो वरना यही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर वाले लिख देते हैं। देखो 4c² माइनस 2b² माइनस 3a², ठीक है ना, ये तीनों आ गए। उसके बाद में और कोई कट रहा है क्या, bc, ये रहा देखो 2bc और 4bc कितने हो गए, 6bc और माइनस के 4ac और माइनस के 3ac तो माइनस के 7ac और कोई है माइनस का 3ab और प्लस का 2ab तो कितना हो गया, माइनस का a और b। तो यही आपका आंसर होगा, इसका हल होगा। तो इस प्रकार आपको बाकी वाले प्रश्न स्वयं को करने हैं। आज हम इस प्रश्नावली को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले भाग के अंदर हम 9.4 करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।